मैंने बहुत सारे देखे हैं जो कैलोरी काउंटेड भी देते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि देखें, नहीं पता, लोगों को तो नहीं पता ना कैलोरी काउंटेड है या नहीं है। उन्होंने दे दिया कैलोरी काउंटेड है, अगले बंदे ने ट्रस्ट भी कर लिया, लेकिन मुझे और आपको तो पता है वो कैलोरी काउंटेड नहीं है। तो फिर मसला यहाँ पे आपको कैसे पता है? मुझे तो नहीं पता। ये फंस गया है, अब ये फंसा है। ये मैं वेट बड़ी कर रहा था, कंट्रोवर्शियल डिस्कशन हो जाएगी। मैं वेट कर रहा था इसका, ये कब ये फंसेगा। इम्पोर्टेंट है, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत यार याद रखना है। तो मैं बताऊं मसला क्या है। मसला ये है क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है, गलत बयानी पे कोई पकड़ नहीं है, झूठ बोलने का कोई कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम बोले, हम जो है ना वो 1500 कैलोरीज की आपको फूड सेंड कर रहे हैं, आपसे एक्स अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। जिसको सेंड कर रहे हैं उसमें 99% लोगों को ये नहीं पता होता कि चिकन के अंदर कैलोरी कितनी होती है, ये नहीं पता अंडे के अंदर कैलोरी कितनी होती है, टमाटर के अंदर कैलोरी कितनी है। तो और ये एक ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन प्रोसेस है कि जब वो किसी पे ट्रस्ट करता है तो फिर वो ब्लाइंडली कर लेता है। वी डोंट यूजली सेकंड गेस आवर ओन ओपिनियन। ऐसे ही है। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि बंदा कहता है यार मैं ये बोलने से पहले सोच लेता हूँ, रिसर्च कर लेता हूँ। उम्मीद और भी व्हेन वी मेक अ डिसीजन वी स्टिक टू दैट डिसीजन, ठीक है ना। तो द ऑनेस्ट इज ऑन द पर्सन हु इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग इट। हमारे यहाँ जो है ना वो ये मसाइल हैं। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, मैं इसकी तरफ जरा ना ही जाए तो बेहतर। नहीं नहीं जाना मसला नहीं है, लेकिन मैं ये अभी टॉपिक कर Obviously, वो नहीं है। और एक और चीज़ जो आपने बोली कि कुछ चीज़ें ऑब्वियसली अटेनेबल नहीं होती, तो जैसे कि डिफरेंट लोग होते हैं, उनकी डिफरेंट जेनेटिक्स हैं, कुछ लाइक ऑब्वियसली कुछ लोग होते यस, हैं उनकी बॉडी में जो वेट लूज करने की है, वेट गेन करने की टेंडेंसी जेनेटिक्स के अंदर है, और वो पूरी जिंदगी उसमें लगा हुआ है कि भाई नहीं मेरा इतना होता है, नहीं नहीं इतना होता है, इतना होता है, वो इतना हुआ नहीं और वो मर गया, फायदा क्या भाई। देखो एक और बात ये है कि जेनेटिक्स भी है, फिर एज भी है। यस। अब आप हाइपोथेटिकली छोड़े, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं पहले जेनेटिक्स की एग्जांपल देता हूँ। मेरे काव्स नहीं बनते। अब मैं बैठ के जाके बोलूँ यार उसके काव्स बने, मैं काव्स पे लगा रहा हूँ 50 साल, सारी चीज़ें छोड़ के काव्स भी लगा रहा हूँ। अब काव्स एक जेनेटिकली आपको नजर आ गया कि नहीं बन रहे, तो बॉडी पार्ट्स बहुत और भी हैं, ठीक है ना। इस तरह एब्स की एग्जांपल में, ये स्पेस में काव्स पे आ रहा हूँ, एब्स को कनेक्ट करता हूँ। हर बंदे का काव एब्स बनाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। एब्स बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट होता है जो ऐड होता है बॉडी के अंदर जब आप सारी चीजें कर चुके होते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप पहली चीज एब्स बनाने पे चले जाएंगे तो यू विल गेट स्टक, ठीक है ना। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये जो मसला आपका ये है कि माशरा जो है ना वो देखता है एक्चुअली इन्हीं चीजों का है ना, बिकता ही है, दिखता ही जो है दिखता है वो सोशल बिकता है। मीडिया। वो तो लोगों को बेसिकली हमारी माइंडसेट जो है वो यही है कि हमें जो हेल्थ का जो हमें जो दिखाया हुआ है ना, हेल्थ एंड फिटनेस जो चीज़ दिखाई हुई है, वो ये चीज़ दिखाई हुई है कि इफ़ यू हैव एब्स, इफ़ यू हैव दिस अमाउंट ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज, जो कि बहुत अनहेल्दी है इन रियल लाइफ, इन प्रैक्टिकल लाइफ, दैट इज़ उसको फिटनेस और हेल्थ को रिलेट करके पोर्ट्रे किया जाता है मार्केट में। और ऑब्वियसली वो चीज़ एक आम बंदा जब देखता है तो उसकी तरफ स्ट्राइव करने की कोशिश करता है। सो दैट ऑब्वियसली बिकम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बिकॉज उसको अचीव करने के लिए, उस फिजिक को अचीव करने के लिए, you need to be very 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 disciplined to that particular training regime, that particular nutrition level, and again वही आपकी बात कि वो अटेनेबल लॉन्ग टर्म के लिए वो नहीं होता। कुछ लोगों के कोई अटेन अगर कर भी ले तो वो सस्टेनेबल नहीं है। 8% 7% बॉडी फैट के साथ आप ज़्यादा देर तक नहीं सर्वाइव कर सकते। यू नीड टू गो बैक टू अ सर्टन रेंज जो आपको मतलब रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी को। तो आप पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, जैसे कि काशिफ ने कहा कि अगर आप स्पेसिफिकली वो बॉडी फैट परसेंटेज अचीव करना चाहते हो आइदर यू आर अ मॉडल, जो आपने कोई शूट वगैरह करवाना है जिसमें आपको वो लुक चाहिए, और इफ़ यू आर ए सर्टन बॉडी बिल्डर जिसमें आपको कंपटीशन के अंदर एक सर्टन वो एक फैट परसेंटेज चाहिए, तो आप उसके लिए प्रेप करते हो, यू गो टू दैट लेवल, एंड देन यू जो भी है कंपटीशन हुआ, शूट हो गया, उसके बाद यू गो बैक टू अ हेल्दियर रेंज जिसके अंदर आप उसमें रख सकते हो ऑफ सीजन के एग्जैक्टली। बट दिस इज नॉट फॉर द जनरल ऑडियंस। हमारी जनरल ऑडियंस को भी ये चीज़ बेची जा रही है। और चीज़ मतलब जो मैं उस वक्त भी करने वाला था, आई फॉरगॉट, मैं आज आपकी बातों से याद है। हमारे यहाँ ये भी है कि हम 30 साल की एज तक तो हम अयाशी करते हैं, ठीक है ना। और 30 साल के बाद हमें समझ आता है यार हमें वेट लूज करना चाहिए, फिटनेस होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बात ये है कि 30 ईयर्स 30 to 40 के दरमियान द पीपल दैट यू लुकिंग आर 20। यस, तो उनका मेटाबॉलिज्म जो है और उनके जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं और उनके जो फैट जो डिपॉजिट्स भी जो है और फैट लॉस करने के जो उनको प्रोसेसेस को फॉलो करना होगा, वो आपके और उनके प्रोसेस में ही, I mean, आपका रिएक्शन बहुत डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा ऐसे ही। तो